जब आज हम ज्वेलरी, निवेश या इंडस्ट्री में चांदी का इस्तेमाल देखते हैं, तो शायद ही हमें अंदाजा होता है कि इसकी जड़ें कितनी गहरी और कितनी पुरानी हैं। आज मैं आपको ले चलता हूं राजस्थान के एक ऐसे इलाके में जहां जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं उगलती, बल्कि इतिहास, तकनीक और बेशकीमती चांदी की चमक छुपाए बैठी है। हम बात कर रहे हैं जावर माइनिंग क्षेत्र की, जिसे भारत की चांदी की राजधानी भी कहा जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा जावर इलाका देखने में तो शांत और साधारण लगता है, लेकिन इसके नीचे की दुनिया बिल्कुल अलग है। माना जाता है कि जावर दुनिया के सबसे पुराने जिंक और चांदी उत्पादन केंद्रों में से एक है। इतिहासकारों के अनुसार यहां पर खनन का काम लगभग 2500 साल पहले भी हो रहा था। सोचिए दोस्तों, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग धातुओं के बारे में ठीक से जानते भी नहीं थे, तब भारत में इतनी उन्नत माइनिंग तकनीक मौजूद थी। जावर की खास बात सिर्फ चांदी नहीं है। यहां से मुख्य रूप से जिंक निकाला जाता है और उसी के साथ चांदी भी प्राप्त होती है। पुराने समय में जिंक को अलग करने की जो तकनीक यहां इस्तेमाल होती थी, वह अपने आप में अद्भुत थी। जावर में डिस्टिलेशन टेक्निक से जिंक निकालने के प्रमाण मिले हैं, जिसे बाद में पूरी दुनिया ने अपनाया। इसका मतलब यह है कि भारत सिर्फ कच्चा माल देने वाला देश नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे था। अगर हम आज की बात करें, तो जावर माइंस का संचालन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो वेदांता ग्रुप की कंपनी है। यह क्षेत्र आज भी भारत के सबसे महत्वपूर्ण सिल्वर और जिंक प्रोडक्शन हब में से एक है। जावर समूह में कई खदानें शामिल हैं, जैसे जावर माला, जावर मोचिया, जावर सेंट्रल और जावर कायड। इन सभी खदानों से हर साल हजारों टन जिंक और सैकड़ों टन चांदी का उत्पादन होता है। अब सवाल उठता है कि जावर की चांदी इतनी खास क्यों मानी जाती है? दरअसल, यहां मिलने वाली चांदी उच्च गुणवत्ता की होती है और इसका इस्तेमाल ज्वेलरी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई हाईटेक इंडस्ट्रीज में किया जाता है। आज जब पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रही है, तब चांदी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि सोलर पैनल में इसका अहम रोल होता है। जावर माइनिंग क्षेत्र सिर्फ खनिजों के लिए ही नहीं, बल्कि रोजगार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हजारों स्थानीय लोग इन खदानों से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। यहां आधुनिक सेफ्टी सिस्टम, अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी और पर्यावरण संरक्षण पर भी खास ध्यान दिया जाता है। आज की जावर माइंस सिर्फ खुदाई नहीं करती, बल्कि पानी संरक्षण, ग्रीन एनर्जी और आसपास के गांवों के विकास में भी योगदान देती है। इतिहास की बात करें तो जावर का नाम कई पुराने ग्रंथों और विदेशी यात्रियों के लेखों में भी मिलता है। कहा जाता है कि यहां की चांदी का इस्तेमाल प्राचीन भारतीय सिक्कों में होता था। राजस्थान के राजाओं की समृद्धि के पीछे जावर जैसे खनन क्षेत्रों का बड़ा हाथ था। यही वजह है कि जावर को सिर्फ एक माइन नहीं, बल्कि भारत की धातु कर्म विरासत का जीवित उदाहरण माना जाता है। आज जब हम सिल्वर रिजर्व की बात करते हैं, तो जावर का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत में जितनी भी चांदी का उत्पादन होता है, उसका बड़ा हिस्सा राजस्थान से आता है और उसमें जावर की भूमिका सबसे अहम है। आने वाले समय में जैसे जैसे तकनीक बेहतर होगी, वैसे वैसे यहां से उत्पादन और भी बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि जावर क्षेत्र में अभी भी गहराई में बड़े रिजर्व मौजूद हैं, जिनका पूरी तरह से दोहन होना बाकी है। दोस्तों, जावर की कहानी हमें यह सिखाती है कि भारत सिर्फ आज ही नहीं, बल्कि हजारों साल पहले भी संसाधनों और तकनीक के मामले में समृद्ध था। यह सिर्फ चांदी की कहानी नहीं है, यह उस ज्ञान, मेहनत और दूरदर्शिता की कहानी है जिसने भारत को प्राचीन काल में भी एक मजबूत अर्थव्यवस्था दी। तो अगली बार जब आप चांदी की कोई चीज देखें, तो एक पल के लिए जावर को याद जरूर कीजिएगा, उस धरती को जिसने सदियों से भारत की चमक को बनाए रखा है। अगर आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञान से भरे वीडियो पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।